प्रिय छात्रों, आज हम 9th-10th क्लास का जो है मैथ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। ये ऑनलाइन सिस्टम जो है आर्यन इंटर कॉलेज की ओर से इस प्रक्रिया का उल्लेख किया जा रहा है। इसमें सर्वप्रथम ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, और वैसे भी नक्शे नज़रिए के मामले में लोग कमज़ोर रहते हैं। इसको जरा से समझ ले तो इसके बारे में जो है विशेष लिखना भी नहीं पड़ता, और साथ साथ सारी प्रक्रिया 1 से 1.5 मिनट में पूर्ण हो जाती है। सर्वप्रथम आप देखिए कि ये भारत का नक्शा मैंने जो है ब्लैक बोर्ड पर अंकित किया। ये पूरे भाग को आप देख रहे हैं। ये ऊपरी भाग जम्मू एंड कश्मीर, जस्ट इसके नीचे पंजाब, इसके जस्ट बगल में हिमाचल, मध्य में दिल्ली, और इसके नीचे जो है हरियाणा। फिर आपका जो है ये राजस्थान, सामने मध्य प्रदेश, ये गुजरात, ये महाराष्ट्र, इसके नीचे केरल और कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, और आपका ये उड़ीसा, कोलकाता, और जस्ट इसी के बगल में जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, और इसी के जस्ट बगल में झारखंड बिहार का ही हिस्सा बना है। और ये जो है ऊपर की ओर आप देख रहे हैं। अब इतना ये समझ लीजिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पहले इस नक्शे को देखिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 साल 11 महीना 18 दिन में हमारा संविधान बनाया। उस संविधान के बनाने के बाद भारत का जो है सीमा रेखा को कई लोगों ने जो है मिल करके जो है खींचा। जैसे ये गुजरात से यहाँ पंजाब तक 2 क्लिक लाइन कहा गया, क्योंकि उसमें एक अंग्रेज लॉर्ड टू क्लिक ने इसे अंकित किया। फिर उसके बाद बाघा लाइन पंजाब में अंकित किया गया, वो भारतीय थे। और लॉर्ड डूरंड ने अफगानिस्तान या कश्मीर से ये पंजाब की सीमा रेखा तक जो है लॉर्ड डूरंड ने सीमा को निर्धारित किया। और उसके बाद यहाँ से पूरा कश्मीर होते हुए यहाँ म्यांमार तक ये इसको मैक मोहन ने इस लाइन को अंकित किया। इस तरह से हमारे भारत देश का नक्शा तैयार हुआ। इसमें हमें ये देखना है कि कुल 29 प्रांत हैं। राजधानी पूरे भारत की दिल्ली बनाई गई, और हमारे प्रदेश का राजधानी आपको शायद पता होगा, या मान लीजिए किसी को नहीं मालूम होगा तो उत्तर प्रदेश निर्धारित की गई। वैसे सारे जो है प्रांतों की राजधानियाँ अलग अलग रखी गई। जहाँ तक सवाल है कश्मीर का, ये कश्मीर के कुछ भाग पाकिस्तान को मिला, कुछ भाग चाइना को मिला, और जम्मू एंड कश्मीर ये हमारे भारत को मिला। जो अभी हाल ही में 22 स्टेट वो क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट, और लेह लद्दाख में मीरपुर और मुजफ्फरपुर को जो है इसमें शामिल किया गया, और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस सब के आधार पर आप देखिए कि 2 क्लिक लाइन का क्या अभिप्राय है। बाघा लाइन को आप जानते हैं, अभी अभिनंदन इसी लाइन से हिंदुस्तान में क्रॉस होकर के जो है
क्या आतंकवादियों के ठिकाने को ठीक करने के बाद आया था, वो पंजाब, ये बाघा बॉर्डर लाइन है। इस तरह से ये भारत देश का। अब पड़ोसी देश कौन कौन है? पश्चिम की ओर पाकिस्तान, जस्ट पश्चिम उत्तर के कॉर्नर पे अफगानिस्तान का जो है उल्लेख किया गया है। ठीक उत्तर की ओर हिमालय है, जो हमारे देश के प्रहरी के रूप में जो है मौजूद है। और उत्तर पश्चिम के कोने पे चाइना मौजूद है, जो पूर्वी दिशा से पूरा बिलोंग करता है। और जस्ट पूरब की ओर म्यांमार है, और जस्ट दक्षिण की ओर श्रीलंका है, जो समुद्र की एक टापू है। इस तरह से, और हमारे देश के दक्षिणी छोर पर एक सागर है, जिस सागर का नाम है हिंद महासागर। अब इस तरह से इसमें प्रांत 29, राजधानी पूरे भारत की दिल्ली, इस जगह। इस तरह से आप नक्शे को पहले समझ लेंगे। और ठीक उत्तर हमारे भारत देश के जो है उत्तरी छोर पर एक अतिरिक्त देश है नेपाल भी, और इसी में एक देश और छोटा सा है, ये भूटान। तो इस तरह से हमारे ये पड़ोसी देश हैं। और ये पूरा नक्शा का जो आंतरिक भाग है ये हमारा भारत देश है। और ये भाग जो बीच में थोड़ा सा एक मानव आकृति में दिख रहा है, ये पहले पूर्वी पाकिस्तान था, लेकिन आज 1971 के बाद ये बांग्लादेश बन गया, जिसकी राजधानी ढाका कही जाती है भी। अब देखिए कि इसमें जो है हम क्लास के अंतर्गत ये बताया करते थे कि जम्मू एंड कश्मीर, मान लीजिए मैंने पूछा कि कहाँ है, तो ये आपका जो है जम्मू धन कश्मीर, इस तरीके जम्मू एंड कश्मीर, राजधानी श्रीनगर, ये बताया गया क्योंकि ये उत्तरी दिशा में है और ये बड़ा इस समय सुर्खियों में है। इसके जस्ट निचले वाले भाग में यहाँ से आप ये देख रहे हैं, ये है पंजाब। पंजाब जस्ट इसी का भाग कुछ जो है मिला करके ये हिमाचल, हिमाचल है। ये भाग दिल्ली आपका बनता है, जो भारत की राजधानी है। और जस्ट इसी के नीचे ये हरियाणा बनता है। और यहाँ से होते हुए ये आपका उत्तर प्रदेश है। और यहीं पर इतना भाग उत्तराखंड है। ये इस तरीके से देखिए कि हम उत्तर की ओर इतने प्रदेशों से घिरे हुए हैं। और जस्ट हरियाणा के नीचे यहाँ से ये ऐसे होते हुए राजस्थान ये दिया गया है। अब ये तो हमारा जो है दिल्ली का भाग रहा, वो अपनी जगह पे है। अब यहाँ से होते हुए पूरा इस तरह से ये है मध्य प्रदेश, ये बीच में। और ये इतना भाग गुजरात है, गुजरात का है। और यहाँ से होते हुए इतना ये है महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई, गुजरात गांधीनगर, राजस्थान जो है जयपुर, मध्य प्रदेश भोपाल, इसी में एक प्रांत है झारखंड, इतना भाग। ओ छत्तीसगढ़ इसी में बनाया गया है, मध्य प्रदेश में, जिसकी राजधानी रायपुर।
अब इसके बाद यहाँ पर इस तरह से आप देखेंगे झारखंड, ये यहाँ से पूरा लेते हुए ये भाग बिहार, जस्ट नीचे कोलकाता राजधानी, ये पश्चिम बंगाल राजधानी कोलकाता है। मैं कोलकाता लिख दिया यहाँ पे, लेकिन वास्तविक तौर से है ये पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल, जस्ट इसी के बगल में ये भाग उड़ीसा का है, राजधानी भुवनेश्वर। और ये यहाँ से होते हुए ये इतना ले लीजिए, ये आपका पड़ेगा आंध्र प्रदेश, इसी में इतना भाग तेलंगाना, ये दोनों की राजधानी। ऐसा है, बड़ी विडम्बना है, पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, तेलंगाना मध्य प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, अभी इसकी राजधानी क्लियरेंस नहीं हुई है। इसके बाद जस्ट यहाँ से ये आपका ये तमिलनाडु, आपका ये होते हुए कर्नाटक, और ये इतना लीजिए कर्नाटका, इधर जो है तमिलनाडु, ये भी जो है क्या कहते हैं कर्नाटक का, केरला, ये केरला है, ठीक, ये केरला और ये भाग जो है आपका कर्नाटका है, ये भाग, ये तमिल है। इस तरह से आप जो है तमिल के जो है प्रक्रियाओं को यहाँ से यहाँ तक देखते हैं। जब इन सारी प्रक्रियाओं को आप समझ लेंगे और तभी आप नक्शे के बारे में जान पाएंगे कि नक्शे में हमारे जो है क्या है, कहाँ है, किस तरह से है, किस परिस्थिति में है। तो इतना आप जान लीजिए कि उत्तर की ओर हिमालय पर्वत जो हमारे देश के प्रहरी के रूप में है, इससे जो है कुल जो है कई नदियाँ निकली हुई हैं। अब पूरे भारत में हमारे जो है 60 नदियाँ हैं। सारे नदियों पर विद्युत उत्पादन के लिए जो है फैक्ट्रियाँ बनाई गई हैं। इस पंजाब के अंतर्गत 5 नदियाँ आई हैं, जो झेलम, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, ये पंजाब के अंतर्गत, इसीलिए पंच आब उर्दू में कहा गया है, 5 नदियों का जहाँ मिलन हो। और झेलम जो है नदी, ये पाकिस्तान की ओर बह करके निकल गई है। इसके अतिरिक्त कुछ नदियाँ जो तिब्बत से निकल करके हिंदुस्तान होते हुए पाकिस्तान की ओर जाती हैं, और दूसरा ब्रह्मपुत्र भी इसी वायराहे से तिब्बत से चलकर चाइना होते हुए इंडिया में आती है। तो हमारे देश की सबसे बड़ी नदी इस भारत नक्शे के मुताबिक ये हिमालय से चलकर ये गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस तरह से गुजरात जो कपास के लिए चर्चित है, और महाराष्ट्र भी कपास के लिए और कपड़ा मिल के लिए चर्चित है। आंध्रा, ये गन्ना उत्पादन तो यहाँ कम होता है, लेकिन यहाँ के गन्ने से जो है वो क्या कहते हैं, ये बनाया जाता है मिश्री। और उत्तर प्रदेश गन्ना के मामले में 1 नंबर, लेकिन चीनी के लिए उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है गन्ना को लेकर के। हरियाणा एंड पंजाब गेहूं के लिए जो है और धान के लिए तो था किसी समय, लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश गेहूं के प्रति नंबर 1 पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। और जम्मू एंड कश्मीर में जो है फूल और सेब और क्या कहते हैं वहाँ की सुनहरी जो है कायाकल्प के मामले में ये बहुत दुरुस्त है। अब हम आपको बता दें फिर से एक बार
कि ये 2 क्लिक लाइन ये गुजरात से होते हुए पंजाब तक लॉर्ड 2 क्लिक ने इस रेखा को निर्धारित किया। इसके बाद बाघा इंडियन एक व्यक्ति थे पंजाबी, उन्होंने उस लाइन को जो है पूरा किया। जो आधा अधूरा बचा था उसे लॉर्ड डूरंड नामक अंग्रेज ने उस लाइन को अफगानिस्तान और कश्मीर में ले जाके मिलाया, और जहाँ से ये लाइन समाप्त हुई वहाँ से जो है मैकमोहन ने पूरे सीमा रेखा को निर्धारित करके ये साबित कर दिया कि इंडिया इसी के अंतर्गत रहेगा। इसके अतिरिक्त इंडिया को आउटसाइड में जाने की कोई भी स्थिति नहीं रहेगी, न तो इंडिया में कोई आदमी आउटर जो पड़ोसी देश हैं ये किसी प्रकार की चहलकदमी करेंगे। इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें कुल 29 प्रांत, 29 प्रांत को जो है मैं दर्शा के बताया, और साथ साथ पूरे भारत की राजधानी दिल्ली को बताया, और पड़ोसी देश हमारा पश्चिम की ओर पाकिस्तान, पश्चिम उत्तर की ओर अफगानिस्तान, उत्तरी दिशा में हिमालय प्रहरी के रूप में जो हमारे भारत देश का हिस्सा माना जाता है, और पूर्व उत्तर की ओर चाइना, और ठीक उत्तर की ओर नेपाल, अब ठीक पूर्व की ओर म्यांमार ये, और दक्षिण में श्रीलंका जो कि टापू है, और ये हिंद महासागर जो 6 महासागरों में इसका भी ये नंबर 1 स्थान है। इस तरह से आज हम आपको हिमालय क्या कहते हैं भारत के नक्शे के बारे में जो है आपको सजेशन दिया। आप इसे पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, जैसा होगा हमें जो है आप इसकी व्याख्या देंगे। धन्यवाद।